टर्म्स आपको फेमिलियर हो जाते हैं. नेक्स्ट थिंग बाय विच यू कैन, जस्ट अ सेकेंड बेटा. Next important thing how you can memorize the term is, you can take colored papers, you can get from the stationery shop, you can write down the terms. Okay, you can write down the terms and you can just stick it on the wall or wherever is your study room. जहाँ पे भी आपका study room है वहाँ पे stick कर सकते हो. So whenever you go from here and there, आप घर में जब भी यहाँ से वहाँ जाते हो तो terms याद हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक ही साथ बायो पढ़ना और बायो के सारे टर्म्स पढ़ना डिफिकल्ट है. तो जो बच्चे रेगुलरली होमवर्क करते हैं, रेगुलरली डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, रेगुलरली दे डू देयर वर्क. See, when you write by yourself, it will be easy for you to learn also easy. टेक्स्ट बुक से पढ़ने में बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबल नहीं रहते हैं. तो जब आप खुद से लिख के रखते हो, जब एक बार आपने खुद से डायग्राम ड्रॉ किया होता है, तो ऑब्वियसली वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है. ठीक है, इसलिए स्मॉल चिल्ड्रंस आर बीन ट्रेन्ड to read and write. So your read and writing का जो फंडा, it is applicable to you also. चलो, so with all that thing, again a very good to all the students those who have done. ठीक है, it's a motivation to the other children to do it. Now let us begin with the next part, that is the thorax of the cockroach. We have seen that the body of the cockroach is divided into 3 parts, that is the head, thorax and the abdomen. We have already learned about the head region. तो head में हमने पढ़ा था कि उसके पास compound eyes होता है. Yes, it has a compound eyes. It has pair of compound eyes, pair of antennae. Antennae are the organ of olfaction and tactile, means for touch also and for smelling also. It has fenestrae. The function of fenestrae is not known. Pair of fenestrae, which we can see below the compound eyes as a white spot, which can also be called as a ocellular spot. Then we have seen the mouth part. The mouth part of the cockroach has the upper lip called as labrum, lower lip called as labium, true jaws called as the mandibles, and the accessory jaws called as a maxillae. Okay, we have seen the maxillae too has different parts. Okay, the different parts of maxillae which we have already learned, where the cardo, stipes, galliae, lacinium and the palps. ठीक है, ये जो पाल्प्स होते हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, ये पाल्प से वो अपने एंटीने को हमेशा क्लीन करते रहता है, अपने लेग्स को भी क्लीन करता है और अपने एंटीने को भी क्लीन करता रहता है. ठीक है, नाउ today let us begin with the next part, and yes, no doubt there is a tongue also called as a hypopharynx. Now let us move on to the next part, that is a thoracic region. ये जो thoracic region है कॉकरोच का, उसमें भी 3 सेगमेंट्स हमें देखने के लिए मिलता है. 3 सेगमेंट्स. जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, उसको हम बोलते हैं प्रोथोरैक्स, बीच वाले को हम बोलते हैं मीजोथोरैक्स और लास्ट वाले को हम बोलते हैं मेटाथोरैक्स. सो थोरैक्स में भी 3 सेगमेंट्स है, 3 कंपार्टमेंट्स है. थोरैसिक रीजन में 3 कंपार्टमेंट है. प्रो मतलब जो पहले आता है, मीजो मतलब जो बीच में होता है और मेटा मतलब जो लास्ट में होता है. जहां पे भी बायो में वर्ड प्रो रहता है उसका मतलब होता है एंटीरियर पार्ट. एंटीरियर मींस ऊपर का हिस्सा, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज प्रो इन बायो. मीजो का मतलब बायो में होता है मिडिल पार्ट. ठीक है, सो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड द मेटाथोरैक्स. सो थोरैक्स में कितने रीजन्स हो गए बेटा? 3 रीजन्स. prothoracic region, metathoracic region and mesothoracic region and the metathoracic region. We have already seen in the last class that head और thorax के बीच में एक neck होता है जिसको हम cervix बोलते हैं. cervix बोलते हैं neck को.
और ये नेक के कारण कॉकरोच अपने सर को आसानी से हिला सकता है, ठीक है। अच्छा, अब थोरैसिक रीजन का इंपॉर्टेंस क्या है, थोरैसिक रीजन में होता क्या क्या चीज है। तो थोरैसिक रीजन में डोर्सल साइड में पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, और वेंट्रल साइड में लेग्स होते हैं, ठीक है। डोर्सल साइड मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है कॉकरोच का, उसको हम बोलेंगे डोर्सल साइड, और वेंट्रल साइड मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है कॉकरोच का, जहां पर उसके पैर प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो थोरैसिक रीजन का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, वहां पर विंग्स भी है और वहीं पर लेग्स भी होते हैं। थोरैसिक रीजन में ही विंग्स भी होता है डोर्सल साइड में, और वेंट्रल साइड में लेग्स होता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक योर पेन पेपर, जस्ट नोट डाउन द इम्पोर्टेंट थिंग्स, प्लीज नोट डाउन द इम्पोर्टेंट थिंग्स. So write down thorax at the center of your page. Write down thorax at the center of your page. Make 3 branches: prothorax, mesothorax, metathorax. इतना लिख लिया आप सब लोगों ने, तो मुझे बताओ. थोरैसिक रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड करो, 3, और लिखो प्रोथोरैक्स, mesothorax and metathorax. See, bio will be easy when you try to learn the things in a flow chart form. फ्लो चार्ट में बायो पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है, और डायग्राम को आपको पढ़ना है. यस, यू आर हियरिंग करेक्टली, यू हैव टू रीड द डायग्राम. रीड द डायग्राम मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, यू हैव टू रीड द लेबलिंग्स नाइसली एंड प्रॉपरली, बिकॉज अगर आपके दिमाग में डायग्राम फिट है तो अगेन द बायो विल बिकम वेरी वेरी इजी. आई होप सबका इतना लिख के हो गया. Yes. अभी एक बस वो एक पार्ट कंप्लीट हो गया ना. नेक्स्ट लाइन में जस्ट राइट डाउन, अगेन राइट डाउन थोरैक्स एट द सेंटर ऑफ योर पेज. वापस थोरैक्स को अपने सेंटर ऑफ योर पेज में लिखो, और फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो. 2 पार्ट में डिवाइड करो. एक साइड लिखो डोर्सल साइड, दूसरे साइड लिखो वेंट्रल साइड. थोरैक्स को वापस 2 पार्ट में डिवाइड करो. एट वन साइड राइट डाउन डोर्सल साइड, एट दूसरे साइड लिखो वेंट्रल साइड. डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड. डोर्सल साइड के नीचे लिखो, डोर्सल साइड के नीचे लिखो 2 pairs of wing. 2 pairs of wing. 2 pairs मतलब 2 जोड़ी विंग्स है. 2 जोड़ी मतलब 4 विंग्स हैं. 2 pairs of wings. और वेंट्रल साइड में लिखो 3 pairs of leg. 3 pairs of leg. इतना लिख लिया. Yes. चलो, अब वो एक लाइन वापस छोड़ दो. नेक्स्ट लाइन में वापस लिखो विंग्स. राइट डाउन 2 pairs of wings. Put a heading at the center of a page, 2 pairs of wings. और जहां पे आपने 2 pairs of wings लिखा है, वापस इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो. At one side write down forewing, और दूसरी साइड लिखो hind wing. You can see the spelling from the screen. forewing, और दूसरे साइड लिखो hind wing. 2 pairs of wings, at one side 4 wings, दूसरे साइड hind wing. 4 wing को एक और नाम से जाना जाता है. You can see from the screen. It can also be called as a mesothoracic or the tegmina. And hind wing can also be called as a metathoracic. ठीक है. आई होप सबने इतना लिख लिया है. नाउ अभी आप समझ के लो, देन बाद में लिखना. 4 विंग कैसा होता है, तो अभी आप ये स्क्रीन पे यू कैन सी द कर्सर वेयर आई एम मूविंग द कर्सर. तो ये जो ऊपर वाला आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, ये ऊपर वाला जो नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ 4 विंग या फिर टेगमीना.
फोर विंग कैसा है बेटा? फोर विंग स्ट्रेट है, आप देख सकते हो डायग्राम में यहाँ पे कैसा है फोर विंग। फोर विंग हमेशा स्ट्रेट होता है, ठीक है। और कैसा होता है? थिक है, काफी थिक होता है, डार्क होता है और ओपेक होता है। ओपेक का मतलब क्या होता है बेटा? डार्क है मतलब ओपेक है, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकता, उसको हम ओपेक बोलते हैं। तो फोर विंग या फिर टेगमिना कैसा है? स्ट्रेट है, डार्क है, ओपेक है, थिक है, लेदरी है। अब ये स्ट्रेट होने के वजह से, डार्क होने के वजह से, थिक होने के वजह से, अभी जाड़ा होने की वजह से इसका काम क्या होगा? उड़ने के तो ये काम नहीं आता है। फिर ये किस काम में आता है? इसका काम है प्रोटेक्शन। तो ये जो ऊपर वाला फोर विंग होता है कॉकरोच का, वो उड़ने में मदद नहीं करता है, वो सिर्फ प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हाइंड विंग। अब आप हाइंड विंग को देख सकते हो, जो थोड़ा येलोइश ऑरेंज कलर का आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कैसा है हाइंड विंग? ब्रॉड है ना, स्ट्रेट नहीं है। ये कैसा है? ब्रॉड है। अब क्योंकि इसको उड़ने के लिए मदद के लिए है, तो ये कैसा है? थिन है, मेम्ब्रेनस है, उसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन्स हैं, डेलिकेट है और कैसा है? ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट होता है, जाली जाली जैसा होता है पूरा, इसलिए हम बोल रहे हैं मेम्ब्रेनस। तो ये जो होता है हाइंड विंग जो है ना, वही उसका ट्रू विंग्स है, क्योंकि ये हाइंड विंग के ही मदद से वो उड़ पाता है, फोर विंग की मदद से वो उड़ नहीं पाता। समझ में आया? एक एक्सपेरिमेंट में ये कैसे प्रूव किया? एक्सपेरिमेंट में पहले उसके फोर विंग को निकाल दिया गया और फिर देखा गया कि क्या ये कॉकरोच उड़ पाता है। तो भी वो उड़ पा रहा था, नो डाउट अच्छे से नहीं उड़ पा रहा था, पर उड़ पा रहा था। फिर उसके हाइंड विंग को जब हमने निकाल के देखा तो वो उड़ ही नहीं पा रहा था, थोड़ा भी नहीं उड़ पा रहा था, बिकॉज ये विंग स्ट्रेट होने की वजह से वो उड़ नहीं पाता, और ये नीचे वाला हाइंड विंग जो है वो ब्रॉड होने की वजह से वो उड़ने में मदद करता है। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? तो चलो अभी आप क्या लिखोगे? जहां पे आपने फोर विंग लिखा है उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज डार्क, राइट ऑन डार्क, कॉमा ओपेक। ओपेक का स्पेलिंग आप देख सकते हो स्क्रीन पे से। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक, कॉमा थिक, कॉमा लेदरी। डार्क, ओपेक, थिक, लेदरी। फोर विंग में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो फंक्शन। रेड ऑन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव, सो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। हिमांगी बेटा आप अनम्यूट कर लो, सॉरी म्यूट कर लो, आई एम वेरी सॉरी। हो गया सबका फोर विंग लिख के? नाउ राइट डाउन अबाउट द हाइंड विंग। चलो हाइंड विंग आप लिखो खुद से, क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट में थिन, कॉमा ब्रॉड, कॉमा मेम्ब्रेनस, कॉमा डेलिकेट एंड ट्रांसपेरेंट। फंक्शन क्या लिखोगे? These are true wings, so helpful in flight. These are true wings, so helpful in flight. ठीक है, चलो इतना लिख के होने के बाद लेट अस टॉक अबाउट द लेग्स। अभी आप क्या करोगे? नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ के लिखोगे लेग्स।
Now for legs, just a second beta, I will share the textbook ka diagram. That is a very good diagram showing the leg ka diagram. अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे? यू कैन सी द टेक्स्ट बुक ऑल ऑफ यू. नाउ यू कैन राइट डाउन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. फर्स्ट पॉइंट, हर एक लेग के अंदर 5 पोडोमियर्स होते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इन लेग यू विल राइट डाउन ईच लेग हैज 5 पोडोमियर्स. पोडोमियर्स का मतलब क्या होगा बेटा? पोडा का मतलब जॉइंट है ना, अपेंडेजेस. अपेंडेजेस है तो 5 जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं. कौन कौन से? नाउ सी, यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ. ऊपर वाला कॉक्सा, फिर है ट्रोचैंटर, फिर है फीमर, देन है टिबिया एंड देन है टार्सर. कौन कौन? ये एक पैर का फोटो है, एक पैर का डायग्राम है. तो क्या क्या होते हैं? एक पैर में 5 रीजन्स होते हैं. कॉक्सा, ट्रोचैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सर. ये आपको सीक्वेंस में ही पढ़ना है. आप कुछ भी पहले नहीं बोल सकते. पहले टार्सर बोल के फिर कॉक्सा बोलोगे, ऐसा नहीं चलेगा. It has to be in sequence. Coxa, trochanter, femur, tibia, tarsal. अच्छा, अब ये जो लास्ट वाला टार्सर आपको नजर आ रहा है, ये टार्सर के अंदर भी 5 छोटे 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 टार्सोमियर्स होते हैं. टार्सर के अंदर भी छोटे छोटे 5 सेगमेंट्स है which are been said to be the tarsomeres. तो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखा? Each leg have 5 podomeres. Write down all the 5 names. कॉक्सा, ट्रोचैंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सर. इतना लिख के हो जाएगा तो मुझे बताओ. डन मैम. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, टार्सर इज मेड अप ऑफ 5 टार्सोमियर्स. टार्सर इज मेड अप ऑफ 5 टार्सोमियर्स. And the last point you will be writing down, the last tarsomere have. Last tarsomere में क्या present है बेटा? Last tarsomere में pair of claws present है. Claws. सेकंड पॉइंट रिपीट करो. Tarsus. क्या बोला था बेटा मैंने? Anybody can please repeat? Tarsal is made up of 5 tarsomeres. 5 tarsomeres. Tarsal is made up of 5 tarsomeres. Write down the last point now. Last tarsomere have. लास्ट टार्सोमियर क्या रहता है उसके पास? पेयर ऑफ 2 क्लॉज होते हैं और एरोलियम होता है. एरोलियम. ये एरोलियम से ये क्लिंगिंग करता है. ये पर्दे पे आसानी से जाकर लटक सकता है ना, या कोई भी जगह पे लटक सकता है. तो किसके कारण लटक सकता है? ये एरोलियम के कारण लटक सकता है कहीं पे भी. समझ में आया? तो हर एक मतलब इसके पास 6 पांव हैं. 6 पांव में ऐसा सब है. कॉक्सा, ट्रोचैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सर, फिर टार्सोमियर, और टार्सोमियर के लास्ट में 2 क्लॉज है और एरोलियम भी है, जिससे वो कहीं पे भी आराम से क्लिंग कर सकते हैं. क्लिंगिंग मतलब लटक सकता है. श्रावणी बेटा म्यूट करो बेटा अपने आप को. So I hope the thoracic region is much more clear to all of you. मैम टार्सोमियर्स के 5 नेम्स नहीं है? नहीं बेटा, टार्सोमियर्स के 5 नाम नहीं है. जब आप इंसेक्ट्स का स्टडी करोगे ना तब आपको पढ़ना रहेगा. अभी 11th स्टैंडर्ड के लिए बस आपको इतना ही पढ़ना है. जब आप सिर्फ इंसेक्ट्स में पीएचडी करना चाहोगे तभी यू हैव टू लर्न मच मोर इन डिटेल अबाउट द इंसेक्ट्स. बट फॉर योर 11th स्टैंडर्ड यू हैव टू लर्न ओनली दिस मच. ठीक है? Yes ma'am. Okay, you can now mark it in your textbook itself. There is one more thing which you have to learn over here is the spiracles.
स्पाइरिकल्स क्या होते हैं? ये स्पाइरिकल्स मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताऊंगी कॉकरोच के। जैसे हमारे पास नोज है, नोज में हमारे पास ओपनिंग है ना बेटा, वो ओपनिंग से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, तो ये एक ओपनिंग है ना। वैसे ही कॉकरोच के बॉडी पे ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे अभी ये कॉकरोच का बॉडी है ना, तो कॉकरोच के बॉडी पे ऐसे ओपनिंग्स है दोनों साइड में, इधर भी ओपनिंग है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में ओपनिंग्स प्रेजेंट है। ये ओपनिंग जो राइट एंड लेफ्ट साइड के बॉडी में प्रेजेंट है, इसी से ये ऑक्सीजन अंदर लेता है और CO2 बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है उसी को हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? स्पाइरिकल्स बोलते हैं। तो दे आर द स्लिट, बायो में स्लिट का मतलब होता है ओपनिंग। तो स्लिट्स जो हैं, दीज आर द ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी, मतलब लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है। अब कुल इसके पास कितने, टोटल कितने स्पाइरिकल्स है इसके पास? इसके पास टोटल 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स है, मतलब 10 ऑन राइट साइड, 10 ऑन लेफ्ट साइड। अब ये जो 10 स्पाइरिकल्स हैं, उसमें से 2 स्पाइरिकल्स, 2 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स आर प्रेजेंट इन द थोरैसिक रीजन, और बाकी के जो 8 हैं वो उसके एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट हैं। इज दैट वेरी क्लियर? तो क्यों हम इस स्पाइरिकल्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है? क्योंकि आप थोरैसिक रीजन पढ़ रहे थे, इसीलिए। तो थोरैसिक रीजन में एक और स्टार मार्क, जहां पे आपने लिखा है ना बेटा सब थोरैक्स के बारे में, वहां पे एक मार्जिन में स्टार मार्क डालो और लिखो thoracic region shows 2 pairs of spiracles. Thoracic region shows 2 pairs of spiracles. और बाकी के 8 किधर होते हैं? एब्डोमेन रीजन में, ठीक है। बाकी के 8 स्पाइरिकल्स जो हैं वो एब्डोमेन रीजन में। तो जब मैं आपको एब्डोमेन बताऊंगी तभी मैं वापस आपको बताऊंगी वो, ठीक है। स्पाइरिकल्स होते क्या हैं? ओपनिंग होते हैं, जिससे वो क्या करता है? एयर का इन एंड आउट होता है बॉडी से। क्लियर? वेदांत म्यूट बेटा। Next, let us learn about the next part, that is the abdomen region of the cockroach. एब्डोमेन के अंदर कुल मिला के, अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितने सेगमेंट्स आपको नजर आते हैं? कुल मिलाकर 10 सेगमेंट्स हमें देखने के लिए मिलता है। देखो पीछे का साइड का बॉडी कॉकरोच का, टोटल कितने सेगमेंट्स होते हैं? 10 सेगमेंट्स, ठीक है ना। इन बोथ द सेक्सेस, अभी कॉकरोच के अंदर क्या होता है? सेक्सेस सेपरेट होता है, मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। और हम बाहर से एब्डोमेन को देखकर मेल और फीमेल को पहचान भी सकते हैं, ठीक है। कौन सा मेल कॉकरोच है और कौन सा फीमेल कॉकरोच है, मैं अभी आपको बताऊंगी। कि ये जो आप नीचे वाला डायग्राम देख रहे हो, दिस इज अ मेल कॉकरोच, ये मेल कॉकरोच है, जबकि ऊपर वाला डायग्राम में इज अ फीमेल कॉकरोच। ये मैंने कैसे आपको बताया, ये आप भी जान पाओगे। आई विल एक्सप्लेन यू नाउ। इन बोथ द सेक्सेस 10th सेगमेंट पे, जो लास्ट वाला सेगमेंट है, जो कि 10th सेगमेंट है, वहां पर एनालिस सर्काई प्रेजेंट होता है ना। यू कैन सी द लेबलिंग ऑफ एनालिस सर्काई। ये भी एनल सर्काई और ये वाला भी एनल सर्काई, ये वाला जहां पे मैं नीचे मूव कर रही हूँ, दिस इज ऑल्सो एनल सर्काई, दिस इज ऑल्सो एनल सर्काई। तो भले वो मेल कॉकरोच हो या फिर वो फीमेल कॉकरोच हो, दोनों कॉकरोचेस के अंदर, मेल फीमेल दोनों के अंदर एनल सर्काई होता है। एनल सर्काई कौन से सेगमेंट पे होता है बेटा? एनल सर्काई इज प्रेजेंट ऑन दी 10th सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, जो 7th स्टर्नम है, अभी डू यू रिमेम्बर मैंने स्टर्नम आपको क्या सिखाया था? वेंट्रल साइड को हम स्टर्नम बोलते हैं, डॉर्सल साइड को हम टर्गम बोलते हैं। 7th स्टर्नम जो होता है, यू कैन सी ओवर हियर, इट इज बोट शेप, बोट शेप का होता है ना।
वेंट्रल साइड है ना ये वाला बेटा, दिस इज द वेंट्रल साइड, ये वाला डोर्सल साइड है, तो वो बोट शेप का आपको नजर आएगा। 8th and 9th sterna forms a brood or the genital pouch। जो 8वां और 9वां, ठीक है, यहाँ पे उसके जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। मेल जेनाइटल ऑर्गन एंड द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द 8th। वेदांत, why are you unmuting yourself in between? वेदांत राणे, सो 8th एंड 9th सेगमेंट पे ब्रूड का मतलब क्या होता है, जेनाइटल पाउच का मतलब क्या होता है, जहां पे उसके जेनाइटल ऑर्गन्स है, मतलब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे कि फीमेल गोनोफोर हो गया, स्पर्मेथिका हो गया, ये सारी चीजें भी आप पढ़ोगे बाद में। ठीक है, यस, तो ये सारी चीजें उसके ये 8th एंड 9th स्टर्नम रीजन में प्रेजेंट होते हैं। मिस बोलो। मिस मेरे को समझा नहीं, वो दोनों का डिफरेंस क्या है? एक मिनट, आपका नाम क्या है बेटा? आई जस्ट वांटेड टू नो योर नेम आल्सो। व्हाट्स योर नेम? प्रचित। प्रचीत है? प्रचित। हाँ, प्रचित। प्रचेत। सो प्लीज पुट योर नेम नाइसली एंड प्रॉपरली। आपने तो पता नहीं क्या क्या डाल के रखा है नाम में। मैं मिस वो में था, वो डिजाइन में डाला है, अच्छा, डिजाइन डाला है। PRA है ना? PRA ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, प्रचीत ने PRA। ओके, यस। मेल फीमेल का डिफरेंस अभी मैंने बताया ही नहीं है बेटा आपको, पूरा पूरा भी बताती हूँ। ठीक है, कि जस्ट लेट मी शो यू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द थिंग्स विल बी मोर क्लियर। ये देखो, अभी आपको मेल फीमेल का जो आपका डाउट है वो समझ में आ जाएगा। जो मेल होते हैं दे आर लार्ज इन साइज, जबकि फीमेल जो होती है थोड़ा छोटी होती है एज कंपेयर टू द मेल। विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन के नीचे तक विंग्स होते हैं, यू कैन सी ओवर हियर। और यहाँ पे जहां तक उसका एब्डोमेन है वहीं तक विंग्स होते हैं। इनका नैरो एब्डोमेन होता है, इनका ब्रॉड एब्डोमेन होता है। Anal style is present and anal style is absent. Now what is this anal style? That I will tell you. इसमें ब्रूड पाउच नहीं होता है, yes, because they are not going to give the this thing ना, ऊथिका वगैरह नहीं देने वाले हैं ना, इसलिए इनके पास ब्रूड पाउच नहीं होता है, जबकि फीमेल्स में ब्रूड पाउच प्रेजेंट होता है। Okay, now anal style I just wanted to explain you. Yes, that is what. हाँ बोलो। मिस ब्रूड पाउच मतलब? बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। ठीक है, first I will explain you the anal style and then I will go back to the brood pouch. See, ये वाला जो है these are the anal cerci. Yes, anal cerci. Anal cerci के बाजू में you can see two outgrowths and these outgrowths are called as the anal style. Anal style, ये वाला जो दो है ना, these are the anal style. समझ में आ गया? मतलब अगर आपको एब्डोमेन में, नीचे एब्डोमेन में 4 ऐसे आउटग्रोथ्स नजर आएंगे, 2 एनल सर्काई और 2 एनल स्टाइल, इसका मतलब कि वो मेल कॉकरोच है। समझ में आया? और अगर फीमेल जो है, फीमेल में सिर्फ एनल सर्काई हमें देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैंने आपको बोला ना कि ये ऊपर वाली फीमेल है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ हमें एनल सर्काई देखने को मिल रहा है, एनल स्टाइल नहीं मिल रहा है। अगर 4 आउटग्रोथ हमें एब्डोमेन में देखने को मिलेगा तो वो मेल है, और अगर 2 आउटग्रोथ देखने के लिए मिलेगा मतलब कि वो फीमेल है। वो दो आउटग्रोथ क्या है? एनल सर्काई जो है वो बोथ मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, जबकि एनल स्टाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द ब्रूड पाउच, यू वर आस्किंग मी, है ना? ब्रूड पाउच क्या होता है? अभी हम लोग जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कॉकरोच का, तभी आप देखोगे कि जो कॉकरोचेस है ना, दे ले दी एग्स। अभी एग्जैक्टली उनका एग्स आर बीन कॉल्ड एज द oothicas एंड ऑल। ठीक है, ये जो एग्स होते हैं ना, उसको स्टोर करके रखने के लिए पाउच होता है, फीमेल के पास पाउच होता है, एंड दैट पाउच इज कॉल्ड एज द, that pouch is called as what? The brood pouch.
ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? तो मेल थोड़ी ना एग्स ऊथिका बनाएगा, मेल तो ऊथिका नहीं बनाता है, फीमेल बनाती है। अभी ऊथिका का मतलब अभी आप सिंपल टर्म में ये समझो एग, ठीक है। तो जो फीमेल होती है वो एग फॉर्म करती है, एग बनाती है। तो एग बनाने के लिए उसके पास पाउच होता है जिसमें वो पाउच में रखती है एग को, और जहां पे भी एकदम कोना होता है, डार्क जगह होता है, वहीं पे वो डिपॉजिट करती है उसको। तो वो रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए, द फीमेल हैज द पाउच एंड दैट पाउच इज कॉल्ड एज अ ब्रूड पाउच विच इज नॉट देयर इन मेल। आई होप नाउ इट्स बीन क्लियर टू यू। तो अभी आप कॉकरोच देखोगे तो अभी आप उसका ब्रूड पाउच तो ढूंढते नहीं बैठोगे, क्योंकि ब्रूड पाउच समझने के लिए तो एनिमल को डिसेक्ट करना पड़ेगा। पर आसान तरीका क्या है टू डिस्टिंग्विश? बाय नोइंग द एब्डोमेन पे अगर 4 दिखेगा तो मेल, 2 दिखेगा तो फीमेल। यस, ये 4 क्या क्या है? 2 एनल सर्का है और 2 एनल स्टाइल है, और फीमेल में 2 क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एनल सर्का है। यस, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अगर किसी को नहीं समझा तो अगेन आई विल एक्सप्लेन यू। एनीवन, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Okay, I will explain you once again. See, I will explain you with the textbook, and again I will go back to the PPT. So you can mark it in your textbook also. First, mark this point that abdomen has how many segments? It has total 10 segments. तो पहला ये first point को underline करो सब लोग, 10 segments होते हैं। हर एक सेगमेंट आगे से भी होता है और पीछे से भी होता है, इसलिए जो आगे वाला है, जो ऊपर वाला है, उसको हम टर्गम बोलेंगे, और जो नीचे वाला है उसको हम स्टर्नम बोलेंगे। सो डॉर्सल सेगमेंट को टर्गम, वेंट्रल सेगमेंट को स्टर्नम। इतना क्लियर? Yes. ठीक है। नेक्स्ट इज दी टर्गम के बारे में जानते हैं। वी नो दैट टर्गम इज जॉइंट टू द स्टर्नम। अभी टर्गम स्टर्नम क्या है? डॉर्सल साइड एंड द वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड कॉकरोच का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसके वजह से? साइड वाले के वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया था, याद है ना सबको? ये तीनों टर्म्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था। No, याद। हाँ, टर्गम, स्टर्नम एंड प्लूरा, all these 3 terms I have already introduced in the Wednesday's class. ठीक है, वही चीज यहाँ पे रिपीटेड है। सो टर्गम ऊपर का, स्टर्नम नीचे का, और दोनों को जोड़ने वाला साइड वाला प्लूरा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर है सबको? ओके, नाउ 8th और 9th टर्गा पे दे गेट ओवरलैप्ड बाय द 7th वन। और मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था कि 8th और 9th टर्गा में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? उनके जेनाइटल एरियाज प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसके जेनाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 10th टर्गम हैज अ एनल सर्काई, है ना, जॉइंटेड सर्कल, जिसको हम बोलते हैं एनल सर्काई। 10th सेगमेंट पे एनल सर्काई होता है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू इन ऑलमोस्ट द कॉलेजेस। ठीक है, सो ऐसा पूछा जाता है कि कौन से टर्गम पे या कौन से सेगमेंट पे एनल सर्काई होता है, तो यू शुड ऑलवेज नोट दैट एंड मेक अ स्टार पॉइंट ओवर देयर। 10th टर्गम में क्या होता है? एनल सर्काई होता है। 10th टर्गम मतलब डॉर्सल साइड में, 10th डॉर्सल सेगमेंट पे एनल सर्काई होता है। ठीक है, जबकि मेल के अंदर एनल सर्काई दोनों के अंदर होता है, मेल फीमेल दोनों के अंदर, पर मेल के अंदर 9th स्टर्नम पे, 9th स्टर्नम मतलब 9th वेंट्रल साइड में एनल स्टाइल होता है, एनल स्टाइल होता है। सो प्लीज मार्क दिस ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेक अ स्टार मार्क हियर ऑल्सो। सो इन मेल 9th स्टर्नम मतलब वेंट्रल साइड। वेदांत, वेदांत, अनम्यूट योरसेल्फ।
वेदांत राणे, unmute yourself. वेदांत राणे, कैन यू से यस और नो? कि सिर्फ फूकना ही है बीच बीच में क्लास में? हाँ, वेदांत राणे, प्रतिभा मैम या माधुरी मैम, आप लोग हो क्या लाइन पे? प्लीज रिमूव दिस वेदांत राणे फ्रॉम द क्लास. हाँ मैम निकाल देती हूँ मैम. हाँ. ओके, सो क्या मैं बता रही थी? यस, प्लीज मार्क दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन मेल 9th स्टर्नम पे, 9th स्टर्नम मतलब उसके वेंट्रल साइड में, मेल में एनल स्टाइल भी होता है. ठीक है. फिर अगर हम एब्डोमेन की बात करेंगे तो मेल का एब्डोमेन थोड़ा नैरो होता है एंड टेपरिंग होता है, जबकि फीमेल का थोड़ा ब्रॉड होता है. तो आई होप ये टेक्स्ट बुक से सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हैं. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आपने समझे? ये समझा कि ऊपर के साइड वाले प्लेट को हम टर्गम बोलते हैं, नीचे के साइड वाले प्लेट को हम स्टर्नम बोलते हैं. दोनों जुड़ा है प्लूरा के वजह से. ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था एब्डोमेन के अंदर. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है. वो 10th सेगमेंट पे, वो 10th टर्गम पे, फिर वो मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों के अंदर एक आउटग्रोथ, एक मिनी जॉइंटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एनलस सर्काई. मेल फीमेल दोनों में एनल सर्काई होता है. जबकि जो मेल होता है उसके 9th स्टर्नम पे, उसके 9th सेगमेंट के वेंट्रल साइड पे अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर छोटा सा होता है जिसको हम बोलते हैं एनल स्टाइल बोलते हैं, एनल स्टाइल बोलते हैं. ठीक है. मतलब अगर 4 दिखे हमें, 2 एनल सर्काई, 2 एनल स्टाइल, इसका मतलब वो मेल है. और अगर सिर्फ 2 ही दिखा, दैट इज सिर्फ एनल सर्काई दिखा, मतलब कि वो फीमेल है. ठीक है. और एक तरीका है पहचानने का, अगर एकदम पतला सा नैरो एब्डोमेन दिख रहा है या टेपरिंग एब्डोमेन दिख रहा है, मतलब कि वो मेल है. और अगर ब्रॉड एब्डोमेन दिख रहा है, मतलब कि वो फीमेल है. ठीक है. तो एक बार वापस ये देखो, distinguish between the male and the female. Now the things will be much more clear to you also. You can take a screenshot or you can just write down also. Male female का distinguish can be asked in the exam. मिस डिस्टिंग्विश कितने मार्क्स से जाएगा? 2 मार्क के लिए बेटा हार्डली, या 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है. राइट एनी वन डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल कॉकरोच. मिस 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा? यस 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 यस. हमेशा याद रखो, जितना मार्क्स रहता है उसका डबल आपको डिस्टिंग्विश लिखना रहता है. ठीक है. अगर 1 मार्क के लिए पूछा है तो 2 पॉइंट्स लिखना है, 2 मार्क के लिए पूछा है तो 4 पॉइंट्स है, 3 मार्क के लिए पूछा है तो 6 पॉइंट्स. हमेशा ऐसे ही होता है डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स. हाफ मार्क इज गिवन फॉर ईच पॉइंट. ठीक है. ये हमेशा याद रखो. ठीक है. हो गया बेटा लिख के? Yes, ma'am. Now, before going to the digestive system, I will again go back to the textbook showing you the body cavity.
No. बॉडी कैविटी, वी नो दैट उसका बॉडी जो कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं, हेमोसील बोलते हैं, है ना। कॉकरोच के बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, हेमोसील। क्यों बोलते हैं हेमोसील, क्योंकि उसके पूरे बॉडी कैविटी में ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड, है ना, इसीलिए हेमोसील। और साथ में क्या क्या प्रेजेंट है इन द हेमोसील, प्लीज अंडरलाइन, फैट बॉडीज आर सीन। ये फैट बॉडीज हमें कैसा नजर आता है, व्हाइटिश मास या फिर लूज व्हाइटिश मास ऑफ टिश्यूज हमें नजर आता है। फैट बॉडी किससे बने, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ 1 मार्क क्वेश्चन इन द एग्जाम। Write down or describe the fat body of the cockroach. So fat body is made up of polygonal cells which contain the fat globules, proteins and sometimes glycogen also. So again put this part in a box and mark it, important. See, I always have a habit of covering each and every points of the textbook so that nothing should be missed. है ना, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए टेक्स्ट बुक का। Is that very clear? Yes, ma'am. सबने मार्क कर लिया, ओके, थैंक यू बच्चा। Now, so just let us have a look once again because अभी time भी कम है, we can't start with the digestive system once again. So what we have learned today, we have learned about the thoracic region, just a revision. So I will ask you questions also today. Let me see how many of you were active or present. I will call out your names and you can just unmute yourself and tell me the answer. ठीक है, चलेगा? Yes. I will stop share. ठीक है?